हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट सक्सेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है टुवर्ड्स मार्केट फॉर 27th ऑफ सितंबर, विच इज़ एक्सपायरी ऑफ सेंसेक्स। सो पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने से पहले आज सुबह जो हम लोगों ने लाइव करा है उसकी जो ट्रेड्स थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सुबह हम लोगों ने दो ट्रेड्स ली थी। फर्स्ट सेंसेक्स की ली थी, जो कि हम लोगों ने उस लाइव में ही हम मेरे को हमको अपना टारगेट दी गई थी 50 पॉइंट्स का प्रीमियम पे। हालाँकि उसके बाद हम लोगों ने ये बोला था, बताया भी था कि अगर इस रीजन से नीचे अगर कैंडल क्लोज़ करती है, कोई अगर होल्ड कर रहा है ट्रेड को, तो इस रीजन के नीचे अगर कैंडल क्लोज़ करती है, तो वो अपना प्रॉफ़िट बुकिंग कर सकता है, सो दैट उसको एटलीस्ट प्रीमियम पे 20 से 25 पॉइंट्स का मार्जिन मिले, लॉस में ना रहे वो। सेक उसके बाद आप देखेंगे मार्केट थोड़ी साइडवेज़ रही, प्रीमियम उस तरीके से बढ़े नहीं, धीरे-धीरे बहुत धीरे-धीरे बढ़े, बट फाइनली 350 से 300 टू 350 पॉइंट्स प्रीमियम पे लास्ट के एक आवर में मार्केट ने बड़ा मूव देके 350 पॉइंट्स का प्रीमियम के ऊपर कैप्चर करने का मौका दिया लोगों को। सिमिलरली एक ट्रेड हम लोगों ने निफ्टी में ली थी, जो कि हम लोग इन बिटवीन चलता हुआ छोड़ के चले गए थे, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो मूव कर रही थी, डीके कर रही थी प्राइस को। दो हमारे पॉजिटिव रीजन ग्रीन रीजन में ही रहा ट्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम, बट काफ़ी देर डीके करा, तो हम लोगों ने हमारी ट्रेड ओपन छोड़ दी थी। जैसे कि हमने लाइव में भी बोला था कि हम लोगों ने एक स्मॉल एसएल लगा के ट्रेड को ओपन छोड़ रखा है 50 पॉइंट्स के लिए, प्रीमियम के लिए। एंड आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 50 पॉइंट्स का प्रीमियम भी हमारा प्रोवाइड कराया। उसके बाद लास्ट 1 आवर में जो स्पाइक आई प्रीमियम में, उसकी वजह से मार्केट ने ऑलमोस्ट 140 या 120 टू 140 के बीच का प्रीमियम पे रन भी किया। सो अब हमारा जो कल के टुवर्ड्स हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग वो डिस्कस करते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज बैंक निफ्टी ने अच्छा क्लोजिंग दी है, 273 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया है। निफ्टी भी 211 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया है। अब कल के लिए हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है? तो कल के लिए हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है वो रहने वाला है 54,500 के आसपास का। कि 50 मार्केट अगर आती है तो मार्केट के लिए ये जो 54,500 का जो रीजन है, ये रीजन बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का रीजन, ये रीजन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने वाला है। सो मार्केट अगर आप अगर देखें हाँ, सो कल अगर मार्केट साइडवेज ही ओपन होती है जैसे आज हुई थी, या गैप अप ओपन होती है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट ओपन हो और ओपन होके सीधा ऊपर की तरफ चले जाए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग तब तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक मार्केट इस रीजन को क्रॉस करके आइदर बहुत बड़ी कैंडल के साथ क्रॉस कर रही हो, या फिर एक बार ऊपर जाए, इस रीजन को रिटेस्ट करे एंड देन ऊपर निकले, तो हम लोग ट्रेड बनाएंगे बाय साइड का। दूसरा तरीका ये है बाइंग साइड की ट्रेड बनाने का, कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है, आइदर इस रीजन को टेस्ट करती है, ऊपर की तरफ आती है, तो हम लोग एक बाइंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। तीसरा बाइंग साइड का ट्रेड हम लोग तब बनाएंगे सिचुएशन में अगर मार्केट ओपन होती है, इस रीजन को ब्रेक करती है, इस रीजन को टेस्ट करती है, देन इस रीजन को अगर वापस ब्रेक करती है ब्लू वाले को, तो हम लोग फिर बाइंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। तो तीन कंडीशन ये है जिसमें हम बाइंग साइड का ट्रेड बना रहे हैं। ओके, पुट साइड का ट्रेड हम लोग कब बनाएंगे? उसकी जो दो कंडीशन है वो ये है कि मार्केट गैप अप ओपन हुई, मार्केट ने इस रीजन को टेस्ट किया, यहाँ से ट्रेस बैक करा वापस, उसके बाद अगर मार्केट आती है तो हम लोग पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मार्केट साइडवेज ही ओपन हुई या गैप डाउन ओपन हुई, दोनों सिचुएशन में जब तक मार्केट इस ग्रीन वाले रीजन को ब्रेक करके नीचे नहीं आती, हम लोग तब तक उसके लिए पुट की साइड का ट्रेड नहीं बनाएंगे। और पुट की साइड का ट्रेड बनाते टाइम भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पुट की साइड का ट्रेड बना रहे हो तो एक ये रीजन है,
इस रीजन को थोड़ा-सा नोट करके रखना है कि इस पे अगर ज़्यादा देर होल्ड कर रही है मार्केट, तो हो सकता है यहाँ से भी ये सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। माइनर सपोर्ट है बट 15 मिनट पे एक अच्छा सपोर्ट बनाया है आज इसने, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो आई होप आपको हमारे ये पॉइंट समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से कल के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हम लोगों का जो है, निफ्टी ने आज फिर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है। सो हमारा सिंपल है, हमारा जो फर्स्ट अब जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ हो गया है। ये वाला रेजिस्टेंस जो कल तक रेजिस्टेंस था हमारे लिए, आज की डेट में ये सपोर्ट बन चुका है अब, राइट। सो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। निफ्टी अभी चल रहा है 250 के अराउंड, तो आइदर अगर ये अच्छी बुलिश मोमेंटम देता है तो ये 500 तक का एक जोन के आसपास टच कर सकता है, कल नहीं बट नेक्स्ट वीक में कर सकता है अगर ऐसे ही बुलिश मोमेंटम रहा तो इसका। सो हमारा जो अभी इसके टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू है निफ्टी के टुवर्ड्स, वो ये है कि हम अगर मार्केट गैप अप खुलती है या साइडवेज खुलती है तो हम लोग वेट करेंगे इसको, इस रीजन को टेस्ट करने का। बेसिकली इस रीजन को ब्रेक करे, टेस्ट करें एंड देन निकल जाए ऊपर की तरफ, तो हम लोग कॉल की साइड पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि मार्केट साइडवेज खुली है, ठीक है, उसके बाद नीचे आई, इस रीजन को टेस्ट करा एंड देन ऊपर की तरफ निकलने लगेगी, तो हम लोग एक बाइंग की साइड का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं बाइंग की साइड की ट्रेड के लिए हमारे हमने जो सोचे हुए हैं। थर्ड जो है वो है कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है एंड इस रीजन को ब्रेक करती है, तो फिर हम लोग इस रीजन तक का एक पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ओके। या फिर अगर गैप डाउन ही ओपन हो गई, लेट्स से 100-200 पॉइंट इस रीजन के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो गई, तो हम लोग वेट करेंगे कि आइदर इस रीजन को अच्छे से ब्रेक करे या और फॉरसेक इस रीजन को भी ब्रेक करे, जो कि ज़्यादा नहीं है, 100 पॉइंट्स के आसपास का होगा, मार्केट जनरली कर देती है। और यहाँ से फिर अगर ये ट्रेस करती है तो हमारा इस पॉइंट तक का एक शॉर्ट पोजीशन का होगा, विच इज़ समवेयर अराउंड, अगर हम लोग यहाँ से ले तो कितना 118 पॉइंट्स, जो कि बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, इस रीजन को ऊपर जाए, यहाँ पे इस थोड़ा सा वेट करे एंड वापस नीचे की तरफ ट्रेस करेगा, तो हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा एंड थर्ड टारगेट जो है ये वाला होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे बैंक निफ्टी के लिए कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं किन किन रीजन्स में, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आज तो इस रीजन पे इसने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ था, ये रीजन अभी नहीं है। एक रीजन अगर आपको और देना है तो एक रीजन ये दे सकते हैं आप। सो फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस, सेकंड वुड बी दिस, थर्ड वुड बी दिस एंड उसके बाद अगर फोर्थ टारगेट अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा बियरिश रहती है तो यहाँ तक का भी आ सकता है आपको। इट सिमिलरली सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें अब, तो सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सेंसेक्स में हमारे पास जो अभी सपोर्ट रीजन है वो ये है एक, उसके बाद एक सपोर्ट रीजन जो है हमारे पास वो यहाँ पर है। मेजर जो सपोर्ट रीजन है वो ये है, डार्क ग्रीन से मैंने कर दिया आपको। हमारे पास अभी रेजिस्टेंस जो है वो इस एरिया पे है, और अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये पूरा एरिया ही एक तरीके से मैं आपको कहूँगा कि ये रेजिस्टेंस रहने वाला है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि राउंड फिगर उसके पास ही है 86,000। सो अगर इस जोन में आता है तो जब तक 86,000 को क्रॉस नहीं करता है हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे सेंसेक्स में ट्रेड करना, क्योंकि दो रीज़न हैं।
एक तो ये रीज़न है कि ये एक्सपायरी भी है कल। सो एक्सपायरी में ऑब्वियसली इसका डीके के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। सो मार्केट अगर इस रीजन में खुलती है तो हम लोग वेट करेंगे, आइदर या तो इस रीजन से रेजिस्टेंस ले नीचे की तरफ आए तो हम लोग एक पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है इस रीजन में या इस रीजन में, तो मार्केट अगर इस रीजन से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, इस रीजन से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, तो हम लोग एक बाइंग की साइड का ट्रेड बनाएंगे। अगर यहाँ से बनाते हैं तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट वुड बी दिस रीजन और दिस रीजन यहाँ तक का, राइट। एंड यहाँ पे अगर मार्केट इस रीजन के आसपास गैप अप खुलती है और यहाँ पे रहती है, तो जब तक ये 86,000 को ब्रेक ना कर दे तब तक हम लोग कोई भी कॉल की साइड का ट्रेड नहीं बनाएंगे। कॉल की साइड के ट्रेड, पुट की साइड का ट्रेड जरूर बन सकता है अगर इस रीजन में भी आके अगर वो रिजेक्शन ले रही है तो। बट कॉल की साइड का ट्रेड तभी बनेगा जब ये 86,000 के ऊपर निकल जाएगी और एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ। प्लस इस अभी यहाँ पे कॉल की साइड का ट्रेड बनाएंगे तो अगर शॉर्ट अपने लिमिटेड लॉट्स के साथ बनाइएगा विद स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा जैसे आज की डेट में मार्केट बिहेव कर रही थी, इतना बड़ा स्पाइक दे दिया, ये इतना बड़ा स्पाइक एटलीस्ट कितने 70-80 पॉइंट्स का प्रीमियम का है। तो अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सो एसएल लगाना ज़रूरी है, एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स का एसएल हम लोगों को लगता है कि हमें, हमने यहाँ पे भी इसको 80 पॉइंट्स का एसएल या 70 पॉइंट्स का एसएल सुबह दे रखा था, 70 नहीं, इसको 57 पॉइंट्स का एसएल सुबह दे रखा था, जिसको हम लोगों ने बाद में 23 पॉइंट्स पे ले आए थे ट्रेल करके जब हमारी मार्केट ऊपर आई। तो आप एसएल थोड़ा बड़ा लगाइए, आपका प्रॉफिट जब आने लगेगा तो आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं ऑब्वियसली। बट एटलीस्ट मार्केट को देखिए, समझिए और उसको उतना रूम दीजिए, स्पेस दीजिए कि वो थोड़ा सा मूव कर सके। एकदम छोटे और बहुत शॉर्ट एसएल लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको वो आपके एसएल हिट कर देगी। बहुत बड़े एसएल लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर मार्केट डाउनवर्ड्स जा रही है तो फिर अ, आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्योंकि एसएल काटना भी एक आर्ट है, सबसे कटता नहीं है एसएल। अगर आपने ज़्यादा बड़ा लगा दिया है एसएल तो इंसान सोचता है कि अब यहाँ से शायद मार्केट मूव कर जाएगी, यहाँ से घूम जाएगी, तो उस चक्कर में चीज़ें हॉल्ट होती है। सो इट्स बेटर कि आप एसएल लगाइए मार्केट को देख के। इसमें सेंसेक्स में प्रीमियम थोड़ी तेज़ी से बढ़ते घटते हैं, सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी तो प्रीमियम थोड़े तेज़ी से बढ़ते घटते हैं। निफ्टी में थोड़ा स्लो बढ़ते घटते हैं, तो निफ्टी में जब स्लो बढ़ते घटते हैं तो आप इसमें 20-30 पॉइंट का भी एसएल देते हैं तो एक अच्छा वो है, माना जाएगा कि एक अच्छा स्पेस है एसएल के लिए। सो आई होप आप लोगों को हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोगों को हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो काइंडली हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे साथ जुड़िए। हम लाइव भी अपना जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं कि लाइव में भी आके हम लोग चार्ट्स डिस्कस करें, सीखें कुछ साथ में। एंड आफ्टर मार्केट भी हम लोग डिस्कस करना पसंद करते हैं कि क्या आगे मार्केट में रहने वाला है, मूवमेंट मार्केट का क्या पॉसिबल मूवमेंट रह सकता है। सो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली डू लाइक आवर चैनल, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।